हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टॉक जिसका नाम है बीएसई लिमिटेड। काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि सर बीएसई लिमिटेड के बारे में हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, बहुत नीचे स्टॉक आ गया है, तो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए। देखो इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था सर, हाई बनाया 1410 रुपये का, और अभी जो करंट प्राइस का चल रहा है वो चल रहा है 1133। लेकिन उससे पहले जो हमें मौका मिला था इसे बाइंग करने का वो मिला था 1090 रुपये के समथिंग। तो 1090 पर अगर हम बाइंग कर लेते तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट था। और इसने 1090 पर बाइंग करने के बाद दूसरे दिन इसने हाई बना दिया था 1175 रुपये का। तो लगभग इसने आपका 85 रुपये के समथिंग का पर ट्रेड के हिसाब से, सॉरी पर स्टॉक के हिसाब से प्रॉफिट दे दिया होगा, अगर जिसने भी मेरे कहने पर बाइंग किया हो तब। उससे पहले भी इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही थी, उसने जो लो लगाया था वो लगाया 1071 का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इसमें मौका है। देखो पॉजिटिव क्या बना है इसमें कि ये बना है कैंडल, जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि हाँ वायर्स हैवी हो रहे हैं। बहुत अच्छा कैंडल इसमें बना है। नाम है बीएसई लिमिटेड। अभी बाइंग का क्यों कह रहा हूँ, आप इससे रेड लाइन को देख रहे होंगे सब लोग। तो देखो रेड लाइन साफ क्लियर बता रही है कि ये अप ट्रेंड में है। ये है येलो लाइन 200 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज जब अप ट्रेंड में हो तो मेरे हिसाब से स्टॉक हमेशा रेगुलर ऊपर ही जाएगा। तो पोजीशन अच्छी बन रही है। और दूसरी बात, रेड लाइन को टच करने के बाद ये ऊपर गया है, लेकिन इस जगह इसने एक छोटा कैंडल बनाया, उसके बाद फिर नीचे आया 3 दिन, और उसके बाद ये कल का, सॉरी लास्ट डे जो था, कल जो बीत चुका है उस कल कोई बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा इसने एक दिन में कैंडल बनाया है। तो देखो अगर चार्ट देखने में बहुत शानदार, तो मैं जो ट्रेड करता हूँ वो चार्ट के अकॉर्डिंग करता हूँ। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, देखो फंडामेंटल कितने भी अच्छे हों या कितने भी बुरे हों, बड़ी बड़ी कंपनी डूब जाती हैं। आप रिलायंस पावर को देख लीजिए, या और भी बहुत सारी कंपनी हैं, वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए कि क्या हाल चल रहा है अभी इन स्टॉक्स का। तो बड़ी से बड़ी कंपनी डूब जाती हैं। अगर आप चार्ट को देखकर काम नहीं करेंगे तो आपका लॉस ही होना है। तो हमें क्या करना है, चार्ट देखकर काम करना है कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है। अप ट्रेंड वाले स्टॉक ही हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ना कि हमें डाउन ट्रेंड में हमें पैसा नहीं लगाना, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमता है। मैंने पहले ये बताया था आप लोगों को। तो हमें ऐसा स्टॉक नहीं लेना जो हमें लॉस दे। तो मेरे हिसाब से मैंने जब ये बताया था मैंने आपको 17 तारीख को, इसमें 18 को ट्रेड हुआ था और 19 तारीख का आज छुट्टी पड़ गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इसमें पोजीशन मेरे हिसाब से ठीक है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। अभी 1133 रुपये पर स्टॉक चल रहा है, लेकिन हाँ लेकिन फिर भी ठीक है। इसने गया है 1174 तक, वापस आया है 1134 पे। इसमें आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो आपको इस कैंडल के नीचे लगाना है 1065 का स्टॉप लॉस लगा के, या 1050 रुपये का स्टॉप, बल्कि 1065 का ठीक है क्योंकि ज़्यादा भी लॉस मैं नहीं चाहता आप हो। 1060 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो और 1133 पर इसमें एंट्री ले लीजिए पोजिशनल, है ना। और हमेशा ध्यान रखिए जितना भी आपका कैपिटल है उसमें 10% या 20% मैक्सिमम अमाउंट होगा अपने पोर्टफोलियो का जो आप एक स्टॉक में लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वरना 6 से 7% की अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो है तो 6-7% से ज़्यादा आप किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कीजिए कभी भी, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो, और सेफ रिटर्न चाहिए तो, है ना। वरना ज़्यादा के चक्कर में पता चला कि आपका जो कैपिटल है वो नेगेटिव ही होता रहे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बीएसई लिमिटेड के बारे में हम आपको बता रहे थे, पोजीशन अच्छी बन रही है। आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। इसका जो टारगेट जो रहेगा मेरे हिसाब से, फर्स्ट टारगेट तो आपको क्लियर दिख ही रहा है कि 1283 रुपये के आसपास, 1350 रुपये के आसपास सेकंड, फिर 1400 रुपये के आसपास, उसके बाद 1500 रुपये का भी टारगेट इसमें इजीली, 1500-1600 रुपये का इजीली सिर्फ 1 से 1.5 महीने में पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी आपका 1,10,000 रुपये खर्च होगा, आपका 1,50,000 हो जाएगा सिर्फ 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर, है ना। और आपका रिस्क जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1,13,000 रुपये का रह जाएगा आपका 1 लाख रुपये मान लो आपका, सब कुछ करो आपका कि 13,000 लॉस हो गया, है ना। और लेकिन आपका बनेगा तो कितना बनेगा, बहुत ज़्यादा। लॉस 13,000 का और प्रॉफिट बहुत अच्छा। तो आपको स्टॉक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और देखो अगर हम थोड़ा सा और इसकी डीप नॉलेज के बारे में बात करें, कंपनी मेरे हिसाब से इतनी शानदार मुझे नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, देखो वन डे का रिटर्न की बात करें तो 3.64%, वो तो मैंने बताया था, और ट्रेंड बनना था।
अप ट्रेंड में स्टॉक था तो हो गया। 1 वीक की बात करें 0.65% कोई रिटर्न नहीं है। 1 मंथ की बात करें 16.32%। जैसे मैंने एक और स्टॉक बताया था लास्ट वीडियो में जिसका नाम है CDSL, वो एक महीने में 21% के लगभग डाउन आ चुका है और पोजीशन अच्छी बन रही है वहाँ से भी, और सेम कंडीशन सेम पैटर्न इस स्टॉक में भी वही पैटर्न बनना है। तो इन दोनों में ही आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं और उनके सेक्टर भी सेम है। अब 1 ईयर्स की बात करें तो 131%। तो देखो सर इस साल जब से कोविड आया है उसके बाद जो मार्केट भागा है उसमें आप किसी पर भी दाव लगा दीजिए, मोस्टली स्टॉक भागे ही हैं। बुरे से बुरा स्टॉक इस टाइम चल दिया था, जो डूबे पड़ी थी स्टॉक्स वो तक चल दिए इस एक साल में, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न। स्पेशली जो पेनी स्टॉक है उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, पुराने इतिहास उठाकर देखें तो देखो 3 साल के रिटर्न देख लो, 49.18%। मेरे हिसाब से मज़ेदार नहीं है, लेकिन नहीं वैसे अगर देखा जाए टेक्निकल वैसे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैं अपने अकॉर्डिंग सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 100% कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए एनुअल की बात करें तो। क्योंकि अगर मंथली के आप 7-8% भी कमा रहे हैं तो 12 से तो 44 लगभग 90% के आसपास आपका मंथ का बन जाता, सॉरी एनुअल बन जाता है। और अगर उससे 5 साल की बात करें तो देखो 4.50, कितना पुअर, बहुत ही नीचे इसने रिटर्न दिए हैं, बहुत ही डाउन। और अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इसके फंडामेंटल 105 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, PE रेशियो 31.64% है, आपके सामने आ ही रहा है। इंडस्ट्री के PE 23.79 है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, होता है। और अगर हम इसकी फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली मैं हमेशा एनुअल देखता हूँ। तो देखो एनुअल 517 में और 21 में साल हो गया लगभग आपका 4 साल में लगभग सेम पैटर्न और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बस। लेकिन अच्छा जो मैं चाहता हूँ कि एक अप ट्रेंड में हो, रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, नेट वर्थ भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रॉफिट का तो बहुत बुरा हाल है। 221 17 में 221, 18 में बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब लगभग 3 गुना हो गया था। तो देखो मेरे हिसाब से तो जो लोग कहते हैं कि फंडामेंटल, तो मेरे हिसाब से देखो सर फंडामेंटल कुछ नहीं होता। 19, 20, 21 की बात करें तो मेरे हिसाब से डाउनफॉल ही दिया है ना। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल होता है अपनी जगह, बहुत अच्छी चीज़ है फंडामेंटल, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। लेकिन फंडामेंटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। क्योंकि अगर आप इस जगह जो 500 रुपये का स्टॉक था जब आप उसे वाइन करते, जो कि बात कर रहा हूँ मैं आपका मई में अगर 500 रुपये का भी आप इसमें वाइन करते, 592 600 रुपये के आसपास का स्टॉक था और वो आपको 1400-1500 रुपये में 50,000 का आपका 1.5 लाख समथिंग हो गया या 1,40,000 हो गया। और उसके बाद फिर ये नीचे आ रहा है ना। तो हमें एक अच्छी पोजीशन चाहिए होती है एग्जिट करने के लिए। अच्छा हम ये कैसे पता करें सर एग्जिट कब करना है? तो देखो एग्जिट करना मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, देखो बॉलिंजर बैंड बहुत ही अच्छा टूल है, अगर जो यूज करना जानता है उसे मालूम है बहुत अच्छा टूल है। ये साफ बताता है कि हाँ मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है। तो देखो अब ये कैंडल बना तो बॉलिंजर बैंड से ऊपर निकल गया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है ना, ये अंदर भी है ऊपर भी है, तो इतना ज़्यादा नहीं है कि ना जी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया कि अब तो बिल्कुल ही ओवरबॉट हो गया। हाँ हुआ था ओवरबॉट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ इसकी बात करें, ये कैंडल, तो अगर इस कैंडल की बात करें तो बहुत ही बड़ा कैंडल बना है सिर्फ एक ही दिन में। इसने लो बनाया है 1173 का, हाई बनाया है 1406 रुपये का, कि लगभग 225 रुपये के आसपास का एक दिन में ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात होती है ये स्टॉक में। तो देखो जब ये बॉलिंजर बैंड से बिल्कुल ही कैंडल बाहर निकल जाए, आधी से भी ज़्यादा कैंडल बाहर निकले, तो समझ जाओ कि मार्केट बहुत ओवरबॉट है, तो अब इसे नीचे आना ही चाहिए। तो ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया था। मैं स्पेशली इसी चीज़ को देखता हूँ कि ये बॉलिंजर बैंड से स्पेशली बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है तो गारंटी रहता है कि हाँ ये नीचे आएगा ही आएगा, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में नीचे आना ही आना है ना। हाँ अगर थोड़ा थोड़ा चल रहा है, जैसे इसकी बात करें, ये कैंडल, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल, तो क्या छोटा छोटा मूव दे रहा है, तो इस चीज़ का समझ आता है कि छोटा छोटा मूव दे रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ आगे बढ़ती है। लेकिन ये क्या कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो ये चीज़ बिल्कुल समझ से परे है। तो साफ समझ जाओ कि हाँ इसमें ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उस तरीके से नीचे भी आएगा। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी शेयर है, जब या कोई भी वर्क है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो तभी हम अपनी
मकसद तक या अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, है ना। अगर आप घर में भी जाते हैं सेकंड फ्लोर पर तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी छोटी छोटी ऊंचाई होती है ना, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ऊपर जाते हैं, जब भी हम सेकंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर पहुंच पाएंगे। अब यहाँ क्या है, किसने एक ही दिन में पहुंच गया थर्ड फ्लोर पर, तो जाहिर है अगर जंप करोगे ज़्यादा ऊंचा तो नीचे भी बहुत ही बुरी तरीके से गिरोगे। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ हमें अच्छी पोजीशन मिल रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पोजीशन बना लेनी चाहिए। मैं एक चीज़ और देखना चाह रहा हूँ कि ये फिट हो रहा है या नहीं। राइट, तो बहुत ही बढ़िया है ना। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक है, हमें यहाँ पोजीशन बनानी चाहिए। मैं पहले भी खैर बोल रहा था पोजीशन बनाने की, लेकिन अब जिसने कहने पर बना लिया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा। और ये यहाँ से ऊपर जाएगा अभी इस पॉइंट तक 1292, और उससे ऊपर फिर जाएगा आपका 1400 कुछ रुपये, या 1500 भी जा सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसमें आपको स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और अच्छा स्टॉक है और पोजीशन अच्छी मिल रही है, इसमें आप बाइंग की पोजीशन स्विंग ट्रेड के लिए बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।